Hello, good morning, student. Today in class 10, we read about fertilization. तो dear student, आज हम पढ़ेंगे fertilization in human beings and sexual cycle in female menstruation. तो fertilization क्या होता है? fertilization, ठीक है स्टूडेंट। आज हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन को। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल से स्पर्म और फीमेल से एग का रिलीज होता है और दोनों के फ्यूजन के द्वारा ये जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले कि जो फीमेल्स और मेल्स इंटर कोर्स के दौरान फीमेल का जो है अपने सीमेन को डिस्चार्ज करता है वेजाइनल पार्ट में, जो जिससे ये स्पर्म क्या होते हैं कि अपरेड करके उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, एक्टिवली मूव करके पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंच जाता है और ओवरी से रिलीज एग फैलोपियन ट्यूब में, ये दोनों आपस में माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लाइक दैट अगर हम एक रफली डायग्राम बनाए ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से ये रफली डायग्राम है। तो ये फीमेल का ओवरी एग को डिस्चार्ज किया तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ एग आ गया, ठीक है। और सपोज करें कि इंटरकोर्स के दौरान ह्यूमन ने अपने स्पर्म को यहाँ पर डिस्चार्ज किया, तो ये स्पर्म ऐसे अप डाउन माइग्रेट करते करते ये रीच करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब में रीच करते हैं तो यहाँ पर एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब ये जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और ये बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट क्लीवेज के दौरान जाइगोट क्या करता है? टूटता है, इसमें विभाजन होता है, एक सेक्स सेल्स होती, ये पूरा जाइगोट क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट में क्लीवेज के दौरान एक से दो सेल्स, दो से फोर, फोर से एट, तो इस प्रकार सेल का एक बॉल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में यहाँ से माइग्रेट करता हुआ आता है और ये यूट्रस में, कहाँ पर? यूटेरस, यूट्रस की वाल से ऐसे चिपक जाता है, इसकी वाल से चिपक जाता है और जिसकी वजह से यह उस वाल से चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो लाइक दैट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ऐसे, ठीक है। तो अब ये एग कहाँ आया? यूट्रस की वाल में ऐसे, ऐसे यूट्रस की वाल में एग जब लग जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि the embedding of embryo in the thick lining of
यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे? द embedding द embedding the embedding of embryo in the thick lining of uterus is called implantation। उसी को क्या कहते हैं? हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब इम्प्लांटेशन के बाद इसमें धीरे धीरे एक स्पेशल काइंड के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा में 6 मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें यूटेराइन वाल तथा फीटल का एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है आपस में मिलकर प्लेसेंटा को बनाती हैं, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अपना फूड क्या करता है? अचीव करता है। प्लेसेंटा के थ्रू वो क्या करेगा? फूड अचीव करेगा। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं लाइक दैट, जैसे कि ये यूट्रस में ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है ऐसे, तो ये प्लेसेंटा से ये ऐसे घुमा हुआ पार्ट है, तो इस प्लेसेंटा से क्या करेगा? फूड लेगा ऐसे। ठीक है। तो इस प्लेसेंटा से ये माँ का यूट्रस है, तो इस प्लेसेंटा से फीमेल या मैटरनल की बॉडी से या फीमेल की बॉडी से क्या करेगा? न्यूट्रिएंट लेगा और डेवलप करेगा। आफ्टर 270 दिन के लगभग ये क्या करेगा? मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर पीरियड में ये क्या करेगा? बर्थ दे देगी मदर, और जिसके फलस्वरूप एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद की जो टॉपिक है सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके को हम बताते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, या इसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, या उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल साइकिल का फीमेल में चलती है। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ साइकिल्स। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे देखेंगे, व्हेन गर्ल रीच एट पबर्टी, जब कोई भी फीमेल, ठीक है, जब कोई भी फीमेल 10 से 12 वर्ष की ईयर की होती है, तो उससे सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? 10 से 12 ईयर बाद उसमें क्या निकलता है कि सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सेक्स हार्मोन उनकी बॉडी से रिलीज होता है, और वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं? ओवरी पर एक्ट करते हैं। क्या है? 12 एज में सेक्स हार्मोन रिलीज हुआ, और ये एक्ट करेगा ओवरी पर। ये क्या करता है? ओवरी पर एक्ट करता है। जैसे ही ओवरी पर एक्ट करेगा, ओवरी बिकम मैच्योर, ओवरी बिकम
मैच्योर, ओवरी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये मैच्योर ओवरी जो है, ठीक है, क्या होती है कि यूजुअली मैच्योर ओवरी एग को रिलीज करती है। ये मैच्योर ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, एग को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। तो मैच्योर ओवरी से एग क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, फ्रॉम ओविडक्ट। और ये ओवरी से जब मैच्योर एग रिलीज होता है तो यह कहाँ पर जाता है, रीच इनटू, रीच इनटू ओविडक्ट। क्या होता है, ओविडक्ट में ये पहुंच जाता है, ठीक है। अब ओविडक्ट में जब ये आ जाता है, ठीक है, तो अब फिर इसके बाद ओविडक्ट में आ जाता है, ठीक है, एट 28 डे इज कार्ड ओवल्यूशन, जिसमें कितने समय लगते हैं कि ये आ जाता है कहाँ पर, यूजुअली one mature ovum is released from ovary into oviduct once every 28 डे। कितने दिन के बाद रिलीज होता है, 28 डे। यानी एक ओवरी से अगर आज एग रिलीज होगा तो दूसरी ओवरी से एग का रिलीजन 28 डे बाद होगा। यानी वन पेयर ओवरी तो पाई जाती हैं लेकिन ये अल्टरनेट काम करती हैं, एक बार लेफ्ट ओवरी एग को रिलीज करेगी तो दूसरी बार राइट ओवरी एग को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है थर्ड स्टेप में, तो जब एग एक ओवरी के द्वारा 28 डे में रिलीज हो जाता है तो अब होता क्या है कि बिफोर ओवल्यूशन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक। ओवल्यूशन से पहले, ओवल्यूशन से क्या पहले जो यूट्रस की वाल होती है, ठीक है, जो यूट्रस की वाल होती है वो थिक हो जाती है, काफी मोटी। अगर हम ये यूट्रस की वाल माने इसको, ठीक है, तो ये काफी मोटी हो जाती है। जब ओवल्यूशन होता है तो उस समय यूट्रस की वाल क्या हो जाती है, ये काफी मोटी हो जाती है। क्यों मोटी होती है, ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा। और इसमें इस वाल में क्या हो जाता है कि ब्लड की सप्लाई, किसकी, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगती है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई क्या होती है, वो ज़्यादा अमाउंट में होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपेयर इटसेल्फ, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा अमाउंट में होने लगती है और ये प्रिपेयर होने लगती है इटसेल्फ, ठीक है। एंड रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम, और ये फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बाई चांस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ ओवम इज डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि ये यूट्रस की जो ये मोटी लेयर है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी की वजह से ये रैप्चर होने लगती है। क्या होने लगती है, रैप्चर होने लगती, टूटने लगती है। और जिसके साथ ब्लीडिंग के साथ वाया वजाइना से क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार हम फिर से इसको बता दें फिगर के साथ।
ठीक है। ये देखो यूट्रस की वाल है, सपोज करिए कि ये एग है, ठीक है। तो जब ये एग मैच्योर हो जाता है तो ये यहाँ आता है, अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पर, यूट्रस में, ठीक है। अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो डिक्लाइन हो जाता है, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर ये एग क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अब ये जब डेड हो जाता है तो अब ये जो यूट्रस की थिक वाल होती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन ओवरी से क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से ओवरी की जो ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स कम होने लगता है, जिससे यूटेराइन वाल की जो थिकनिंग होती है वो डिक्लाइन होने लगती, टूटने लगती है। ये वाल क्या होती है, टूटने लगती है, और जब टूटती है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लड के साथ ये टोटल वाल जो है टूट कर वाया वजाइना के बाहर आने लगती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। ये पूरी साइकिल किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हार्मोन के द्वारा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। हार्मोन के द्वारा ये पूरी साइकिल क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। तो इस प्रकार से, और मीनोपॉज कंडीशन क्या होती है, जब एज 45 से 50 के बीच में होती है तो उस कंडीशन में एक बनना बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। इस पूरे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर आज टोटली समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट आपका आता है जो टॉपिक होगा, जिसको हम कहेंगे बर्थ कंट्रोल। किस तरह से हम बर्थ का कंट्रोल करेंगे, या किस तरह से फैमिली प्लानिंग की जाती है, उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे कि बर्थ कंट्रोल, हाउ इज बर्थ कंट्रोल इज क्रिएटेड, बर्थ कंट्रोल के मेथड क्या है, और किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसमें क्या क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो सकती है। इन सारी डिजीज़ों का डिस्क्रिप्शन करते हुए ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पूरे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया कि पूरे इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरे टाइप का होता है सेक्सुअल जिसमें दो तरह के पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्लांट में भी बताया और एनिमल्स में भी बताया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, इन सब में, और साथ ही साथ आपको पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल किस प्रकार से चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सारे चीज़ों को आप एक एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो देखकर, और इसको सेंड करिए। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं आप भी प्रश्न, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे सेक्सुअल बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या हम इसको कह सकते हैं ओवर पॉल्यूशन, किस प्रकार से पॉपुलेशन को कैसे रोका जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।